इंटर क्लास गुड मॉर्निंग। आज हम अधिगम में आपको बताएंगे अनुबंधन सिद्धांत क्या है। ये किसका लिखा हुआ है? ये पेवलव ने लिखा है। किसका लिखा हुआ है? ये पेवलव ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है? कुत्ते के ऊपर। चलिए आपको समझाते अनुबंधन सिद्धांत क्या है। पहले जेम्स ड्रबर की पहले सुन लेते हैं क्या बता रहे हैं। ये अनुबंधन वह प्रक्रिया जिसमें एक उत्तेजना वस्तु तथा परिस्थिति के द्वारा एक प्रत्युत्तर प्रकट होता है जो प्राकृतिक प्रत्युत्तर होता है। अनुबंधन क्या है? हम एक को दूसरे से जोड़ना। इसमें एक तरह की उत्तेजना होती है। जैसे बच्चे हैं, स्कूल में घंटी बजी, घंटी बजते ही बच्चों को क्या लगती है? भूख लगती है। तो बच्चों का संबंध किससे हो रहा है भाई? घंटी से संबंध स्थापित हो रहा है कि एक वस्तु है जिससे हमको उसके द्वारा हमारा संबंध प्रकट हो रहा है। जो प्राकृतिक प्रत्युत्तर है, जो प्राकृतिक प्रत्युत्तर क्या हो गया? नेचुरल है। घंटी बजेगी, बच्चों को भूख लगी, नहीं, स्वाभाविक है। इसी तरह से पेवलव ने कुत्ते के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया है। चलो उसके बारे में आपको बताते हैं। क्या बताते हैं इसमें? पेवलव ने क्या करा भाई? एक भूखे कुत्ते को अपने पास रखा। उस भूखे कुत्ते के मुंह से जब भूख लगेगी तब उसके मुंह में से क्या आने लगेगी? लार आने लग जाएगी। तो उसने क्या कर दिया भाई? कुत्ते के पास भोजन रखा और घंटी बजा देता था। घंटी बजेगी तभी आएगा, घंटी नहीं बजेगी तो कुत्ते को नहीं छोड़ा जाएगा, ना उसको भोजन दिया जाएगा। इस तरह से घंटी बजते ही उसके मुंह से क्या निकलने लगती थी? लार निकलती थी। केवल एक घंटी बजाई कि कुत्ते को पहली बार तो भोजन नहीं दिया, जब दूसरी घंटी बजाई तो कुत्ते को मुंह से क्या आने लग गई? लार उत्पन्न होने लग गई। तो इसका संबंध किससे स्थापित हो गया कि घंटी बजेगी तभी कुत्ते को भोजन मिलेगा, उसे भोजन नहीं मिलेगा। इस तरह से कुत्ते के खाने के लिए हमारी एक प्रतिक्रिया को घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लिया। कैसे स्थापित कर लिया? कि घंटी के साथ में उसको भोजन मिलना निश्चित था, उसके साथ में उसको भोजन मिलेगा। इस तरह से जिन कैसी प्रक्रिया हो गई? स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई। इसी तरह से एक माँ का उदाहरण भी देख लीजिए आप। माँ क्या कहती है? बच्चे को दूध पिलाती है, दूध पिलाते बच्चे की भूख मिट जाती है। तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या चीज़ है इसकी? बच्चे को दूध पीना और भूख मिट जाना क्या हो गई? अस्वाभाविक प्रक्रिया। एक बार जब बच्चा भूखा रो रहा होता है तब माँ क्या कह रही है भाई? कि मैं आ रही हूँ। मैं रोना क्या हो गया? उसका स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, मैं आ रही हूँ। उसकी आवाज़ को सुनकर, माँ की आवाज़ को सुनकर बच्चा कैसा हो जाता है? शांत हो जाता है। तो ये कैसी प्रक्रिया हो गई? अस्वाभाविक प्रतिक्रिया। तो माँ जाती है और दूध पिलाती है तो ये कैसी क्रिया हो गई? उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। और बच्चे और माँ की आवाज़ कैसी हो गई थी? उसकी अस्वाभाविक उत्तेजना। इस तरह से उसकी आवाज़ को सुनना और माँ की आवाज़ को सुनना, दोनों में क्या होगा? दोनों की अंतर आ गया। स्वाभाविक उत्तेजना कौन सी थी? बच्चे का रोना। अस्वाभाविक उत्तेजना कौन सी थी? माँ की आवाज़ को सुनकर बच्चे का शांत हो जाना। इस तरह से स्पष्ट है कि स्वाभाविक उत्तेजना का और अस्वाभाविक उत्तेजना का दोनों में संबंध स्थापित हो गया। इसी तरह से पेवलव ने एक भालू के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया है। उनने क्या कर दिया भाई? नीचे तो तवा गरम था, तवे के ऊपर उसने गरम रख दिया और उसके ऊपर भालू को नचाना प्रारंभ कर दिया। अब तवा तो गर्म था लेकिन उसने क्या कर दिया? एक डुगडुगी बजाई। तो भालू का काम क्या था भाई? अपने को पैरों को उठाना। बार बार उसे जब डुगडुगी बजने लगी वह क्या करने लग गया? नाचने लग गया। उसको यही नहीं पता लगा कि ये गर्म है या ठंडा है। तो उसका संबंध किससे स्थापित हो गया? इसमें डुगडुगी से बजाने से उसका संबंध स्थापित हो गया। इस तरह से हमारा कोई काम कर रहे हैं तो उस चीज़ से, उसकी उत्तेजना से और एक वस्तु से और जैसी परिस्थिति होती है उससे संबंध हमारा स्थापित हो जाता है। दैट्स ऑल।